Capgemini, one of the leading consulting firm in the world and also one of the finest MNC, which hires in tier 3 universities for the fresh students. So, hello everyone, I'm Nishant Sharma and I'm going to explain how Capgemini hires freshers in tier 3 universities. So, if you are a student in tier 3 university, then this video is actually for you. You should watch it very carefully. तो मैं आपको बताता हूं कि कैपिजेमिनी जो है टीयर 3 यूनिवर्सिटीज में किस तरह फ्रेशर्स को हायर करती है, ताकि आप प्रिपेयर रहो जब आपके टाइम पे आपके प्लेसमेंट्स के दौरान अगर कैपिजेमिनी आती है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या डिमांड्स रहती हैं, उस हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि टीयर 3 यूनिवर्सिटीज में इस लेवल की अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं। लास्ट आप यही समझ लो कि हाँ, कैपिजेमिनी टाइप कंपनी आ जाती हैं। इनसे ऊपर की जो कंपनी है लाइक बेन एंटरप्राइजेस, मैकेंजी, आई डोंट थिंक वो इन टियर 3 यूनिवर्सिटीज में आती है। मैंने तो अपने इन 2 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी सीनियरों के साथ मैं टच में रहा हूँ, जितना मैंने अपनी जर्नी में देखा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आती। बट कैपिजेमिनी उन कुछ कंपनियों में से एक है जो इन टियर 3 यूनिवर्सिटीज में आती है। तो मेरे पास उनका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो बेस्ड ऑन दैट job description, I am going to explain what are their requirements and what are their offerings for the fresh students. So, देखिए, जॉब रोल की बात करें तो यूजुअली ये लोग 3 प्रोफाइलिंग के लिए हायर करते हैं। पहला है इनका सैप फाइनेंस कंसल्टेंट, जो कि फाइनेंस स्टूडेंट के लिए होता है। दूसरा इनका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शनल कंसल्टेंट्स, जो कि एचआर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और तीसरा इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट फंक्शनल कंसल्टेंट, जो कि ऑपरेशंस या एचसीएम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। अब बात करते हैं लोकेशन की। देखो, लोकेशन क्या है, कोई भी अच्छी एमएनसी होती है, कोई भी बड़ी एमएनसी होती है, वो यूजुअली आपको किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए हायर नहीं करती है। उनका लोकेशन आपको मिलेगा पैन इंडिया। बेसिकली इंटरव्यू के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी पुट कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है, ये आपके ऊपर नहीं है। आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इस रीजन के लिए जाना है। हाँ, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर इस रीजन के लिए ओपनिंग खाली है तो हम जा सकते हैं। अदरवाइज वो अपने अकॉर्डिंग आपको एक लोकेशन देंगे, चाहे वो साउथ में हो सकती है, वो नॉर्थ में हो सकती है, वो ईस्ट में या वेस्ट में, कहीं भी हो सकती है। अब देखिए सीटीसी क्या ऑफर कर रहे हैं। सीटीसी आप देखिए एक बार, टियर 3 यूनिवर्सिटीज। देखिए, जो सैप फाइनेंस कंसल्टेंट है, इनको ये लोग ऑफर कर रहे हैं 5.5 LPA टू 7.5 LPA, विच इज एक्चुअली गुड फॉर द फ्रेश स्टूडेंट्स। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शनल कंसल्टेंट, जिसमें 7.5 LPA लोग ऑफर कर रहे हैं। आई मीन एचआर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एचआर वालों को इतने अच्छे पैकेजेस टियर 3 यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते हैं। यूजुअली एचआर वालों को 3.5 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, इस तरह के पैकेजेस ऑफर होते हैं। वो भी इंटर्नशिप के साथ ऑफर होते हैं। मतलब पहले 6 महीने आप इंटर्नशिप करो, देन उसके बाद आपको पीपीओ मिलेगा, एंड देन पीपीओ के बेस पर आपको फुल टाइम एचआर का रोल आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे कोई इंटर्नशिप नहीं होती। कैपिजेमिनी डायरेक्ट हायरिंग करती है। हायरिंग के बाद आपकी परमानेंट जॉब शुरू हो जाती है। परमानेंट आपके प्रोविजन क्लियर होने के बाद होती है नौकरी। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, पहले आपको प्रोविजन 6 महीने का, 3 महीने का सर्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बनते हो। तो कैपिजेमिनी इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती है कि आपको पहले 6 महीने, 3 महीने काम करना पड़ेगा। देखिए, जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो पहले कभी भी इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती है, वो सीधी हायरिंग करती है। तो ये एक प्लस बेनिफिट है। तो एचआर वालों के लिए 7.5 लाख का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। सप्लाई चेन वालों के लिए ये 5.5 टू 7.5 LPA। तो ये इनके सीटीसी या पैकेज ये लोग ऑफर करते हैं फॉर द फ्रेशर्स एक्चुअली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसमें फिट बैठ रहे हो तो ही आप कैपिजेमिनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कुछ ऐसा है कि देखो, 60% 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब में आपका 60% अबव होना चाहिए। इससे कम अगर आपका है तो आप ग्रुप भूल जाइए, आप कैपिजेमिनी के ड्राइव में नहीं बैठ सकते हो। तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में 60 से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा है इनका गैप्स बिटवीन एजुकेशन माइलस्टोन, नॉट मोर देन 1 year, a total 3 year will be considered।
देखिए, जो आपका एजुकेशन का जो गैप है, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने ग्रेजुएशन 2021 में खत्म की और आपने एमबीए 2023 में चालू कर दी, तो वो आपका जो एजुकेशन गैप हो गया ना, वो 2 साल का हो गया। 1 साल से ज़्यादा का अगर आपका गैप है, देन आप स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब देखिए, तीसरा इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीसरा इनका है कि 0 to 48 months ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपका जो है 0 से लेकर के 4 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये लोग बेसिकली, अगर आप फाइनेंस डोमेन के लिए जाना चाह रहे हो, तो आपके पास कम से कम 2 या 3 साल का या 4 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा, क्योंकि कंपनी को जब मिलेगा कि जब उनके पास एक फ्रेशर आ रहा है और एक एक्सपीरियंस होल्डर आ रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी एक्सपीरियंस वाले को चूज करेगी। बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एक बैट ले सकते हो, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए भी लोग अलाउ करते हैं। तो 0 to 48 months का आपके पास एक रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द कैपिजेमिनाई। बाकी ये इनका जो है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अंदर आप फिट बैठते हो, दे माइट बी नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर ये लोग हायरिंग किस तरह करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, इनका होता है एप्लीकेशन प्रोसेस। जो भी एप्लीकेशंस इनके पास जाते हैं, ये सबसे पहले उनको प्रोसेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, मतलब रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। ये इनका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा इनका मेन एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं गेम बेस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट एंड बिहेवियरल प्रोफाइलिंग। ये इनका एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, देन वो लोग फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो कि इनका है फाइनल प्रोसेस। फाइनल इनका रहता है मेन इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको कैपिजेमिनाई में जॉब मिल जाती है। तो ये इनका हायरिंग प्रोसेस हो गया। बाकी एज सच इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां आप डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन इसका आप रीड कर सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हो कैपिजेमिनाई के लिए। बाकी आपकी कोई क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड yeah, please don't forget to make subscribe the channel, because your one subscription make me motivated to create such kind of videos always. Thank you guys, thank you so much.